आगे क्या? हेलो हेलो। यस सर। हाँ यार, समझ भी नहीं आ रहा है बेटा, कल से ही मेरा अभी वाईफाई से नहीं कनेक्ट हो रहा है। नेट ही नहीं दिखा रहा है वाईफाई में। मैंने फोन से कनेक्ट किया हूँ अभी। अभी बात करता हूँ। चलो, ये समझ में आया बेटा या फिर से समझाऊं ये हाँ कैसे? सर। फ्रिक्शन एंगल कैसे हुआ बता दूं? सर बहुत ब्लर दिख रहा है। आए, दिख नहीं रहा है क्लियर? बीच में ब्लर हो जा रहा है। अभी ठीक है? अभी ठीक है बेटा? हाँ सर। यस हाँ सर। अभी ठीक है। ठीक है। ये फ्रिक्शन एंगल समझ में आया? बताऊं कैसे हुआ? बता दूं? यस सर। हाँ देखिए कैसे। यह लेमडा, देखिए तो यह राइट एंगल ट्रायंगल होगा बेटा, हाँ या ना? बोलिए तो, यह राइट एंगल ट्रायंगल होगा? यस सर। इसका वैल्यू कितना है? न्यू एन, है ना? और इसका वैल्यू कितना है? एन, है ना बेटा? हाँ या ना? बोलिए। यस सर। इधर कितना फोर्स है? न्यू एन है, तो जिसका वैल्यू ये वाला माना, इसका नॉर्मल है तो ये माना। यह राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें एंगल निकालना है। टेन टेन लेमडा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है बेटा। परपेंडिकुलर कितना होगा? न्यू एन। बेस कितना होगा बेटा? एन। एन से एन कैंसिल, बचा क्या? न्यू। देयरफॉर tan लेमडा इक्वल टू न्यू, इसलिए लेमडा इक्वल टू क्या आएगा? tan इनवर्स न्यू। और लेमडा को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन एंगल। क्या कहते हैं? अब हम क्वेश्चन एनालिसिस पे आते हैं। अब हम क्वेश्चन एनालिसिस पे आते हैं। हो गया बेटा? एक मिनट। लिखिएगा बेटा, टॉपिक का नाम लिखिए एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रिक्शन। सॉरी, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रिक्शन। एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रिक्शन। फर्स्ट केस, ध्यान दीजिएगा, यह सरफेस है, यह ब्लॉक है, यह मास है, इस पे फोर्स एफ लग रहा है। यह सरफेस कैसा है? रफ सरफेस है, रफ सरफेस है। तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? न्यू होगा, दिया रहेगा क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चन में पूछेगा एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक क्या हो, कैसे निकालेंगे?
मास, फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, mg एंड ऊपर नॉर्मल। इन केस कट जाएगा तो आप रिज्वाइन हो जाइएगा। इन केस कभी कट जाएगा क्योंकि पता नहीं चलता है, वैसे अभी दे दिया तो आप रिज्वाइन हो जाइएगा। ये बात यहां तक समझ में आया? फ्री बॉडी डायग्राम सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? Yes. तो बताइए तो बेटा, इक्वेशन क्या होगा हमारा? n इक्वल टू, बोलिए, mg। क्लियर है बेटा? हाँ या ना बेटा? बोलो। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. सेकेंड, और x के अलोंग F माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू ma। F माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू ma। बोलिए हाँ या ना? अच्छा, Yes. डिफिनीशन याद है फ्रिक्शन फोर्स का? क्या था? F इक्वल टू न्यू इंटू एन। याद है बेटा? हाँ या ना? बताए थे? Yes, sir. तो एन का वैल्यू आपने अभी निकाल चुका है, इसका वैल्यू पुट करो तो कितना आ जाएगा? अब इस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू इसमें पुट करो, क्या आएगा? देखिए तो लिख सकते बेटा, हाँ या ना? बोलिए तो। एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? होगा क्या? होगा क्या? Yes, sir. किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, फिर से समझना चाहता है इस सारे कंसेप्ट, बोल देना, क्योंकि यही स्टार्टिंग है फ्रिक्शन फोर्स का। ये क्वेश्चन स्टार्टिंग है, यहां से समझ में आना चाहिए। किसी बच्चे को फिर से ये चीजें जानने की जरूरत है। मैंने कुछ नहीं किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। क्वेश्चन में बोल रहा है रफ सरफेस है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट लगेगा, रिलेटिव मोशन की उल्टा। ब्लॉक पे नॉर्मल ऊपर लगेगा, ब्लॉक पे वेट फोर्स नीचे लगेगा। यह दोनों बैलेंस फोर्स है तो नॉर्मल इक्वल टू mg होता है। अच्छा, यह x के अलोंग फोर्स है और x डैश के अलोंग फ्रिक्शनल फोर्स है, तो F माइनस एफ इक्वल टू m इंटू ए, अनबैलेंस फोर्स का कंडीशन याद है, बताया गया है। Yes. हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है न्यू इंटू ए, मैंने बताया था, न्यू इंटू एन। एन क्या होता है? नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू आपने निकाला है, तो इस यहाँ पे पुट करेंगे एन के जगह पर, तो न्यू इंटू एम जी। अच्छा, यह निकल गया फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू इसमें पुट करिए तो आ जाएगा एफ माइनस न्यू एम जी इक्वल टू एम ए। अब ए निकालना है तो इस एम को इधर ले जाकर डिवाइड कर दीजिए, बचेगा क्या? ए इक्वल टू एफ माइनस न्यू एम जी अपॉन एम। बोलो, किसी को डाउट है? बोलो। No, sir. No, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। केस बी, केस बी, फोर्स थीटा न्यू। इसका एनालिसिस आप करोगे या मैं करूं? इसका एनालिसिस आप करोगे या मैं करूं? हम्म? इधर क्या होगा? एफ। इधर क्या होगा? एफ। इधर
फ्रिक्शनल फोर्स, नीचे, ऊपर, बोलिए समझ में आया नहीं आया? बोलिए समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, हाँ या ना? नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। क्या बच्चे बोलो हाँ या ना? बोलिए। नॉर्मल इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम जी माइनस एफ साइन थीटा। कोई डाउट? कोई डाउट? फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला याद है, न्यू इंटू एन होता है, याद है कि नहीं है? बताया गया है? बताया गया है? Yes, sir. कितना आ जाएगा? एफ इक्वल टू न्यू, एन की जगह पर क्या आएगा? एम जी माइनस एफ साइन थीटा। होगा क्या? यह फ्रिक्शनल फोर्स होगा, होगा या नहीं होगा? अब अलोंग एक्स एक्सिस अनबैलेंस फोर्स, एफ कॉस थीटा माइनस एफ इक्वल टू क्या होगा? एम इंटू ए। बोलो हाँ या ना? बोलिए तो। Yes. अब एफ का वैल्यू क्या करेंगे? पुट कर देंगे। क्या होगा? अच्छा, इस केस में फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये बताओ। इस केस में फ्रिक्शन फोर्स बढ़ा या घटा, ये बताओ। इसके इसके पहले वाला केस क्या था? ये था। ये सब क्वेश्चन एनालाइज करके पूछता है और पूछा गया एडवांस में। इस केस में आपका फ्रिक्शन फोर्स क्या था, याद है? एफ इक्वल टू न्यू एम जी। और इस केस में फ्रिक्शन फोर्स क्या है? बोलिए। न्यू एम जी माइनस न्यू एफ साइन थीटा, है या नहीं है? बोलिए तो। Yes, sir. तो यह बड़ा है या यह बड़ा? यह फर्स्ट मानता हूं या सेकंड? यह फर्स्ट मानता हूं या सेकंड मानता हूं? कौन बड़ा है बताओ? First. फर्स्ट बड़ा है और सेकंड छोटा. तो बताओ कि जब यह छोटा है का मतलब हमारा लॉस कम है या नहीं है? जब छोटा है Yes, तो sir. हमें फोर्स भी कम लगेगा। अरे बोलो ना, कुछ Yes, तो sir. बोलो। फोर्स भी कम लगेगा, आराम से मूव भी करेगा, हाँ या ना? Yes, sir. अब यह कभी फील किए हो? देखो मैं बता रहा हूं, आप अगर नहीं किए होंगे तो आज करके देखिएगा। कहाँ कैसे करिएगा? कोई बॉक्स ले लीजिएगा, ठीक है? एक बॉक्स लेकर उसमें कुछ ईंट पत्थर ब्रिक्स जो भी भरना है भर देना, वेटेज थोड़ा कर देना और उसको बांध देना रस्सी से, ठीक है? और मान लो कि यह है ऐसा है, सपोज मान लो ऐसा है, ऐसा 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 है। अगर मैं ऐसे देखो इसके ठीक पैरेलली खींचूं तो फोर्स लगता है ना? और मैं इसी को ऐसे खींचूं तो देखो कम फोर्स लगता है, क्योंकि देखो ये कम कांटेक्ट में आता है, यह उठ जाता है, ये उठ जाता है। देखो इधर यहां से उठ जा, ये क्यों उठ जाता है? एफ साइन थीटा ऊपर लग जाता है। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? Yes, sir. देखिए यह ऐसे रखेंगे तो ये पूरा फोर्स लगेगा, लेकिन अगर आप इसको सम एंगल से करेंगे, देखिए कांटेक्ट फोर्स कम हो जाता है, यह ऊपर उठा देता है। नहीं समझे? समझे sir. क्लियर हुआ? टाइम अप रिज्वाइन, टाइम अप रिज्वाइन, ठीक है? Yes. चलिए, इसका मतलब इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा। होगा? यहां तक लिखो, जल्दी लिखो। हो गया बेटा? Yes, sir.